हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? सभी का रिजल्ट अच्छा होगा, आया होगा और सभी जो हैं स्टूडेंट बहुत ही खुशी में होंगे क्योंकि इस बार जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आया है। बहुत से स्टूडेंटों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, अपने अपने स्कूल, अपने माता पिता सबका नाम रोशन किया है। ठीक, HR स्टडी के भी जो कुछ स्टूडेंट हैं वो भी अपना अच्छे नंबर लाए हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि 2024 में अच्छा रिजल्ट लाना तो HR स्टडी सेंटर से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। यदि आप लोग HR स्टडी सेंटर से जुड़ जाते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है बहुत ही बेहतरीन आएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट ख़राब नहीं जाने दूंगा मैं, यदि आप लोग जुड़ जाते हैं तो। इस बार मैंने ऑफलाइन में जितने भी बच्चे पढ़ाए सभी का रिजल्ट बेहतरीन आया और सभी पास हो गए, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ HR स्टडी सेंटर से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को जोड़िए। ठीक, चलिए आज की बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 10 का हम विज्ञान पढ़ा रहे थे, आपको विज्ञान में फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तो फिजिक्स में आपके 4 लेक्चर हो गए थे और आज हम लाए हैं आज आपके लिए 5वां लेक्चर। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब खींचने के नियम है वो क्या है, और उत्तल दर्पण खींचने के जो उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब है, किरण आरेख जो है, वो नियम बताए थे हमने। ठीक है, तो अवतल दर्पण में 3 नियम बताए थे, उत्तल दर्पण में भी लगभग 2 ही नियम है। ठीक, चलिए आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत ही जरूरी है। थोड़ा चित्र से समझना पड़ेगा, कुछ है नहीं, वेरी इजी है, बस समझना है। देखिए, अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि हम अवतल दर्पण लेंगे और उससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसे होगा कि वस्तु हम कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक, वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक, वस्तु की जगहें हम चेंज करते जाएंगे और प्रतिबिंब देखते जाएंगे कैसा कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल को शेयर करें ताकि वो भी HR स्टडी से जुड़कर अच्छा सा रिजल्ट बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि सबसे पहले आपको पता है कि ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। थोड़ी मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है, इसलिए यू विल हैव टू एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अपनी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष का P बिंदु है, हमें पता है, और ये मुख्य अक्ष का F यानी कि फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है। ठीक, और ये अपना वक्रता केंद्र है। इतनी बात तो आप जानते ही हैं, पिछले लेक्चरों में हमने आपको बता दी है। अगर नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अब वस्तु को हम रखेंगे कहाँ पर? अनंत पर, और देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ये रहा अपना अवतल दर्पण। अब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना या काटना जरूरी है। देखते हैं, पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब तुम्हें पता है कि ये अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक नियम पढ़ा है आपने, वो फोकस से जाएगी। आपने नियम पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, ये बात आपने पढ़ी है। ठीक है, तो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब दूसरी किरण हम यहाँ से लेंगे, ये भी पता है ये परावर्तन होगा तो ये भी फोकस से जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो ये बना है अपना प्रतिबिंब, ये बना है अपना प्रतिबिंब।
जी आपको पता है जहाँ दो किरण आपस में टकराती हैं वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, देखिए ये दो प्रकाश की किरणें गई, पहली भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस दूरी पर टकराई, फोकस दूरी से होकर जाती हैं, ये भी फोकस दूरी से होकर जाती है, तो ये एक प्रतिबिंब बन गया ना। तो ये प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब के लगभग हमें 4 विशेषताएं पता होना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है, आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, वस्तु से कैसा है, ये हमें 4 जो है विशेषताएं आनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही जरूरी होती हैं। चलिए एक एक बात करते हैं। देखिए ये प्रतिबिंब जो है वो उल्टा प्रतिबिंब है। अगर वस्तु ऐसी रखी है तो प्रतिबिंब ऐसा बना है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है ताकि वो प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बना है, बिंदु के आकार का बना है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनते हैं, उल्टे बनते हैं, वो हमेशा और हमेशा वास्तविक होते हैं। क्या कही मैंने, जो प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो हमेशा हमेशा वास्तविक होते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक बना है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तीसरी बात, वास्तविक बना, कहाँ पर बना है, ये देखो फोकस एफ पर बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर बना है, एफ पर। और चौथी बात कि प्रतिबिंब का साइज कैसा है, प्रतिबिंब का साइज कहता है कैसा है, तो प्रतिबिंब का साइज कैसा है, बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है। बात समझ में आई। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और बिंदु के आकार का बनता है, यानी कि कह सकते हैं वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। दूसरी चीज, अब हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, नंबर 2 पॉइंट। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच हो, या ऐसे कह सकते हो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर अनंत लग देते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र लिख देते हैं। अब हमें वस्तु कहाँ रखनी है कि फोकस और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखनी है। चलिए रखते हैं वस्तु। आपको पता है ये फोकस पी ध्रुव है, ये फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र सी है। हमें वस्तु रखना है यहाँ पर। वस्तु को हमेशा आई से लिखते हैं और प्रतिबिंब को हमेशा वस्तु को हमेशा ओ से लिखते हैं और प्रतिबिंब को हमेशा आई से लिखते हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, तो ये जो पहली तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो तुम्हें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है, ये बात तो पता है, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण हम डालेंगे वक्रता केंद्र से, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ डालेंगे, वक्रता केंद्र से। और तुम्हें पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र के ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से जिस मार्ग पर आई उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये बात हमने प्रतिबिंब खींचने के नियम में बताई थी, ठीक। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो उसी अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर देखो ये बन रहा है प्रतिबिंब, ये बन रहा है प्रतिबिंब, देख पा रहे हो, ये बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब समझ गए कहाँ पर बना। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होती है तो बस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी 4 बातें लिख सकते हैं, 4 विशेषताएं कह सकते हो, गुण कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि प्रतिबिंब उल्टा बना, वस्तु रखी ऐसी है, बना ऐसा है, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और अभी हमने बताया जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो बेटा वास्तविक होता है,
वो कैसा होता है बेटे, वास्तविक होता है। ठीक, तीसरी बात क्या है, वास्तविक बना है। अब बना कहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बना है, तो प्रतिबिंब फोकस व एफ के बीच। अच्छा बेटे बताओ इसका साइज कैसा है, वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से छोटा बना, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो वस्तु से छोटा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर 90+ लाना चाहते हैं तो इसको सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न दिस, ठीक है। सॉरी अब प्रतिबिंब को रखेंगे हम कहाँ पर, देखिए क्या होता है, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, वस्तु को रखेंगे। अब क्या होता है कि जो वस्तु होती है उसको धीरे धीरे पास लाते हैं। जैसे पहले हमने वस्तु रखी है अनंत पर, फिर लाए अनंत व वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बीच। अब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेंगे तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो लिख लेते हैं पहले, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो तीसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यहाँ पर देखो ये बना है P, ये बना है F और ये बना है C, तो हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे। थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये लो वस्तु रख गई। अब हमें पता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं, ये लो, ठीक। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से डालेंगे, वो भी हम कहाँ से डालेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण हम फोकस से डालेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से डालेंगे। और हमें पता है कि दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जब जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये लो। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये समझ पा रहे, कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर ही बना है ये प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही बना है ये प्रतिबिंब, ठीक है। इसको सीधी आप जब पटरी से खींचेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा जब आप इसे पटरी से खींचेंगे तब, ये लो, ठीक। तो जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। और कैसा बना, जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर देख सकते हो, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। ये वस्तु O है, ये प्रतिबिंब I है, ठीक है, ये भी I है, क्योंकि ई फॉर इमेज, प्रतिबिंब को हम कहते हैं इंग्लिश में इमेज, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनता, कैसा बनता है, पहली बात तो जब वस्तु अनंत पर हो तो वक्रता उल्टा बनता है, पहली बात तो ये उल्टा बना, और जो भी उल्टा बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, ठीक है बेटे। तीसरी बात कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर बना, ये वक्रता केंद्र C तो है, यही पर तो बना है, ठीक। चौथी बात कैसा बना, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर, तो वस्तु के बराबर है। समझ पा रहे हो, फिजिक्स कहते हैं इसे, समझने की कोशिश करो, डायग्राम समझने की कोशिश करो। आप जब पटरी से, स्केल से, चांदे से, किसी से भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो एकदम सटीक बैठेगा। ये तो वैसे भी मेरी ड्राइंग खराब है, तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये बात ध्यान रखना कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो वस्तु फोकस
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। कैसे बनेगी कि वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया और अनंत पर रखने पर पहली प्रकाश की किरण जो थी वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, और हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरण गई, ये फोकस से होकर आ गई। अब दूसरी किरण कहाँ से गई? दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई, और ये भी हमने नियम पढ़ा है कि वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरण होती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आई थी। तो यहाँ से आई थी वैसी लौट गई। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। कैसा बना? वस्तु से छोटा था, उल्टा है, वास्तविक है। ध्यान रखना ये कंडीशन पेपर में पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हमने रखी तो वक्रता केंद्र पर ये वस्तु रखी, पहली किरण क्या की हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली, और मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण जो थी वो फोकस से होकर वापस लौट गई। तो जब फोकस से होकर गई, फिर हमने दूसरी किरण क्या की? दूसरी किरण को हमने फोकस से डाला, और हमने ये भी नियम पढ़ा है कि जो किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण जो फोकस से होकर गई ये कैसे हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के जब समांतर हो गई तो हमने देखा कि प्रतिबिंब बना है। कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र पर ही बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है और वास्तविक बना है। साइज कैसा है? वस्तु के बराबर है, जितनी ही बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये कंडीशन ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की कंडीशन देखते हैं, इसको हटा देते हैं आगे। तो हमने कहाँ पर रखी थी वस्तु? वक्रता केंद्र पे। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। चौथी कंडीशन, 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण में, ठीक है, ध्यान रखना। जब वस्तु C व F के बीच हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो अब क्या बनेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, कृपया एडजस्ट कर ले। यह बन गया हमारा अवतल दर्पण। ये डाल दी हमने मुख्य अक्ष, और ये हमें पता है मुख्य अक्ष ये फोकस बिंदु है, और ये है अपना वक्रता केंद्र। अब हमें वस्तु कहाँ पर रखनी है? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखनी है। फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ पर वस्तु रखी हमने, यहाँ पर वस्तु रखी तो पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये बात तो हमें पता होनी चाहिए किसी भी हर हाल में, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरण डाली, वो कैसी गई? फोकस से होकर गई, ठीक। अब दूसरी किरण डालेंगे हम फोकस बिंदु से, दूसरी किरण डालेंगे हम फोकस बिंदु से। ये लो, फोकस बिंदु से डाल दी किरण, ये लो। और हमें पता है कि जो भी किरण फोकस पर डाली जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बन रहा है प्रतिबिंब, बन रहा है। कहाँ पर बना है? ये वक्रता केंद्र है, इधर क्या है? अनंत, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बना है। वस्तु का साइज देखो, प्रतिबिंब का साइज देखो, वस्तु जो है छोटी रखी है और प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़ा बना है। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन लिख लोगे ना। पहली बात तो यही है कि प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। पहली बात लिखो, प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तीसरी कंडीशन, जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तीसरी बात क्या है? कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, C व अनंत के बीच बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? C व B अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना है। अच्छा साइज बताओ। साइज तो देख ही सकते हो, ये वस्तु है, प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा बनाना, वस्तु से बड़ा बना है भाई। हो गई 4 कंडीशन, हो गई ना? समझ में आया ना बेहतर से?
चलिए 4 कंडीशन हो गए। अब हम 5वें सीखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा था कि वस्तु को धीरे धीरे नज़दीक लातेंगे। पहले हमने अनंत पर रखी, फिर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी, फिर हमने वक्रता केंद्र पर रखी, अब हमने रखी है वक्रता व फोकस के बीच। अब आपको पता है कि वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, फोकस पर रखी जाएगी। कहाँ पर रखी जाएगी, फोकस पे। तो जब वस्तु फोकस F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटे, देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये लिया हमने अवतल दर्पण, ये डाला हमने मुख्य अक्ष, ठीक। ये हमारा F है, ये हमारा C है। हम रखेंगे वस्तु को अनंत पर, सॉरी फोकस पर। तो फोकस पर रखेंगे तो फोकस की कंडीशन तो आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये दोबारा फोकस से टकरा कर वापस आएगी। ये बात तो आपको पता है, अच्छे से जानते हो आप, ठीक है। क्या किया हमने कि वस्तु को फोकस पर रखा। वस्तु को फोकस पे रखने पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो वो कहाँ से जाएगी बेटे, फोकस से जाएगी ना, तो वो फोकस से आ गई। अब हम क्या करेंगे कि एक किरण जो है हम कहाँ से रखेंगे वस्तु को, दूसरी प्रकाश की किरण हम फोकस से डालेंगे, इसको टच करते हैं। और हमें पता है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से जाती, वो सॉरी वक्रता केंद्र से जाती है, वो अपने मार्ग पर ही लौट जाती है, लौट जाती है ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। सॉरी इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, ये जो किरणें जा रही हैं कहीं पर तो मिलेंगी ना, कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो 4 कंडीशन इसकी हैं, लिख लेते हैं। पहली बात है कि उल्टा बनेगा, दूसरी बात तो आई है कि वास्तविक बनेगा, रियल में बनेगा, तीसरी बात है बनेगा कहाँ, तो ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं कहीं तो कहीं मिलेंगी ना, अनंत पर मिलेंगी, तो कहाँ पर बसते बने, वो प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये कंडीशन ध्यान रखना बेटे कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है हमेशा और हमेशा, ठीक। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक भी बनता है। और लास्ट बात ये ध्यान रखना कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये 5 कंडीशन हमने सीख ली। अब लास्ट कंडीशन, लास्ट में वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। फोकस पे रखी, अब कंडीशन ये होगी कि वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे अलग है, इसे ध्यान रखना। तो हम लिख लेते हैं, जब वस्तु फोकस व पी के बीच हो। फोकस व पी के बीच का मतलब है कि जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच में रखी हो तो वस्तु कहाँ बनेगी, देखते हैं। सबसे पहले बनाओ, पहले ये बना लिया हमने अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। हमें पता है कि वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे और ये पता है कि ये जो समांतर हो जाएगी, और समांतर होने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी, ये भी हमें पता है ना। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो है हम कहाँ से डालें कि प्रतिबिंब बने, तो दूसरी प्रकाश की किरण हम डालेंगे, ये डाली। अब इनको अगर हम मिलाएं कहीं पर तो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये बन रहा है। अब जब पटरी से करेंगे अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा बन के आएगा।
मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है बन पा रही है हमसे, तो ये यहाँ पर। अब इसको अगर हमने पीछे बढ़ाया थोड़ा और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो हमें पता चला कि दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बना रही है। तो इसमें क्या है, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो सीधा होता है, ठीक। और सीधा होता है तो जो सीधे प्रतिबिंब जितने भी होते हैं वो आभासी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसकी कंडीशन लिखते हैं कि कैसा बना है, सीधा बना है। और सीधे वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, लोकल होते हैं, ठीक। और बना कहाँ पर है, अच्छा दर्पण के पीछे बना, ये बना है यहाँ पर। कहाँ बना, यहाँ पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है। अच्छा साइज बताओ इसका कैसा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा, बड़ा ही है, जाहिर सी बात है, वस्तु ही ने एक सी रखी है, बहुत बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा बना है। तो ये 6 कंडीशन है, आपको सीखना है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कि हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये 6 कंडीशन आपको पता होना चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग है। अभी हम इसकी साड़ी लिख देंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण में कुछ नहीं, केवल एक कंडीशन होती है, उसमें जो वस्तु कहीं पर भी रखो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, कहीं पर भी वस्तु रखो, तो इसलिए उसकी कंडीशन केवल और केवल एक ही पढ़ते हैं। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा देखते हैं। एक ही कंडीशन होती है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यह बना हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसकी क्या खास बात होती है कि इसकी खास बात होती है कि उत्तल दर्पण में जो कलई की जाती है वो अंदर साइड धसे हुए तल से की जाती है, ठीक। परावर्तन इसका उभरे हुए तल से होता है। ये हमारी मुख्य अक्ष है। हमें पता है कि ये एफ है, ये सी है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस एफ है। अब क्या करेंगे हम, प्रकाश, मान लो वस्तु यहाँ पर रखी है, ये प्रकाश की किरण गई और आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से टकराएगी तो वस्तु ऐसी लौट जाएगी, प्रकाश की किरण लौट जाएगी ना। फिर दूसरी किरण हमने क्या की, यहाँ से डाली, ये भी किरण क्या कही, क्या होगा इसका, ये ऐसी गई, यहाँ से टकरा कर फिर वापस लौट गई, क्योंकि परावर्तन इधर से तो हो रहा है ना, क्योंकि अंदर साइड कलई है तो किरणें बाहर जा नहीं सकती। तो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या किया हमने कि वस्तु को रखा, वस्तु के समांतर प्रकाश की किरण डाली, तो परावर्तन के पश्चात वापस लौट गई। अब क्या करें कि इन कंडीशन को देखो कि इनको अगर मिलाएं तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं पर तो बन रहा है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आप केवल ये ध्यान रखो कि उत्तल दर्पण के जो भी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे बनते हैं, आभासी बनते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक। और वस्तु से छोटा बना है। तो ये कंडीशन ध्यान रखो, चाहे लिख लो, मैं बोल रहा हूँ कि सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब जो नई बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। क्या वो नई बात है, लिखिए, हेडिंग लगाइए, दूरियां नापने की परपाटी, चिन्ह परपाटी कह सकते हो, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाठी, चिन्ह परिपाटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए क्या करते हैं कि मान लो ये दर्पण है, चाहे अवतल बना लो चाहे उत्तल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो पी है और ये एफ है, ये सी है। इतनी बात तो आपको पता है ना। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो दूरियां होती हैं, दर्पण के पीछे दूरी हो तो कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, हैं, दर्पण के आगे हो तो कैसे लेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंटों को
कन्फ्यूज़न रहती है कि माइनस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ आएगा। ये कंडीशन आपको इस लेक्चर और अगले लेक्चर में एकदम मक्खन हो जाएगी, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन देखना पूरा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है कि जब दूरी, अगर हम इधर की बात करें, इधर की दूरी जो होती है वो हमेशा और हमेशा निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव। और इधर की दूरी जितनी भी होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। बात समझे? अगर मान लो वस्तु ऐसे रखी है तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव। और वस्तु ऐसे रखी है तो कैसी होगी? निगेटिव। ये कंडीशन ध्यान रखना। जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में क्या पढ़ा होगा? ये बिंदु है ओ, ये एक्स एच, ये वाई एच, ये पढ़ा है ना। तो सेम बात है कि जब इधर की कोई दूरी नापी जाएगी वो प्लस में ली जाएगी, और जब इधर की दूरी नापी जाएगी वो माइनस में ली जाएगी। जब दूरी ऊपर की नापी जाएगी तो प्लस की ली जाएगी, और जब दूरी नीचे की नापी जाएगी वो माइनस की ली जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब दूरी इधर को तो हमेशा और हमेशा निगेटिव लेंगे, जब दूरी उधर को तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक, दूरी जब ऊपर की साइड हो, मान लो वस्तु रखी है ऊपर साइड लंबी लंबी, तो हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे साइड रखिए इस साइड बाई एच पे, तो कैसे लेंगे? निगेटिव लेंगे। बात समझ में? तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम आपको बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि IVUF सूत्र कैसे निकालते हैं, UBF इसमें संबंध क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे कल की वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी ना? अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, और SRS सेंटर से जुड़कर अपना अच्छा रिजल्ट 90+ की तैयारी करें।